everybody, this is Apurva Khandal and I am back with the most informative and useful video जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी. Everything you need to know about COVID, its vaccine, इसके क्या side effects हैं, इसकी क्या utility है, ये किसने बनाई है, and all of the queries you have, I'm here to solve most of your queries in this video. Do watch this video till end because end में I'll share some financial help and incentives, some schemes जो government ने provide करी है which can help you in this COVID crisis. Keep watching. Last year 27th January 2020 में first case आया था कोरोना वायरस का and after that it declared a pandemic. और within 1 year Indian scientists, researchers and scholars ने दो vaccines बनाई हैं, Covishield and Covaxin, with the aim to prevent the people from the severe effect of COVID. So थोड़ा सा डीपली समझते हैं इन दो वैक्सीन्स के बारे में, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड. कोवैक्सीन को भारत बायोटेक लिमिटेड ने बनाया एंड कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया. ये दो वैक्सीन CDSCO ने ऑथराइज की थी फॉर इमरजेंसी यूज. इमरजेंसी यूज मीन्स इट्स अ परमिशन व्हिच इज ग्रांटेड बाय सम रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू स्टॉप दिस इफेक्ट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज लाइक कोविड. और ऐसे ही अलाउ नहीं होता. अलाउ करने से पहले ये 4 क्लिनिकल ट्रायल्स में निकलते हैं. प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो एनिमल्स पे होते हैं एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्लिनिकल ट्रायल्स. कोई भी वैक्सीन या ड्रग्स ये तीनों क्लिनिकल ट्रायल्स क्लियर कर लेता है तो ये रेगुलेटरीज बॉडी उन्हें ऑथोराइज करती है इमरजेंसी यूज के लिए, सो दैट इस लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज का इम्पैक्ट लोगों पे कम कर सके. कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वायरस टेक्नोलॉजी यूज में ले रहा है एंड कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज में ले रहा है. विच मीन्स कोवैक्सीन ऐसी टेक्नोलॉजी यूज में ले रहा है जो इस तरह की वैक्सीन बनाने में काम आती है जो आपको हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा, रेबीज इन सब से क्योर कर सके. ऑन दी अदर हैंड कोविशील्ड ऐसी टेक्नोलॉजी यूज ले रहा है, इट्स अ वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी जो कि एबोला वैक्सीन बनाने में काम आती है. कोवैक्सीन में एज कंपेरिजन टू कोविशील्ड काफ़ी कम साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, बट इन बोथ द वैक्सीन ये साइड इफेक्ट्स सिर्फ 2 या 3 दिन तक रहते हैं. Other than that, it's all normal and it's very important. In Covaxin, it's 4 to 6 weeks. In Covishield, it's 4 to 8 weeks. Reason being, ये observe किया है that Covaxin आपको around 50 to 60% protection देती है after first dose, whereas Covishield provide around 80% protection after the first dose. यस, बहुत ज़रूरी है, सभी को लेना ज़रूरी है. अगर आप कोविड से नहीं मरना चाहते हैं तो जाइए वैक्सीन लीजिए. वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगेगी ऑन प्रायोरिटी, जो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है एज पर देयर एज ग्रुप. यस, अगर आप कोविड इन्फेक्टेड हो चुके हो पहले तो अब तो भी आपको लगानी बहुत ज़रूरी है वैक्सीन, बट नॉट राइट अवे, आफ्टर 2 weeks फ्रॉम द डे यू रिकवर्ड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड डोज लेने के बाद भी आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करने हैं, अपना ध्यान रखना है, बिकॉज यू एक्चुअली कैन गेट री इन्फेक्टेड इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बट इस बार वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, इतना सीवियर नहीं होगा, बट फिर भी आप इन्फेक्ट हो सकते हो. 2 डोसेस लगने के बाद आपके वैक्सीन के अराउंड वीक और 2 weeks, मोस्ट प्रोबेबली अबाउट 2 weeks आपकी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है टू फाइट विद सच वायरसेस. नो, कंटिन्यू योर मेडिसिन. अगर आपको बीपी, शुगर, अस्थमा कोई भी बीमारी है, आपकी मेडिसिन कंटिन्यू करो. वैक्सीन आपको इन बीमारियों से नहीं बचाएगी, ये सिर्फ आपको वायरस से बचाने के लिए बनाई. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड डोज में भी आपको वही वैक्सीन लेनी है जो आपने फर्स्ट डोज में ली थी. इफ इट्स कोवैक्सीन तो सेकेंड में भी कोवैक्सीन लगेगी. अगर वो कोविशील्ड थी तो अभी भी कोविशील्ड ही लगेगी. एंड मोर देन दैट, जो पोर्टल पे आपने इस रजिस्टर किया है कोविन, वो भी आपको इंश्योर करेगा कि आप सेकेंड वैक्सीन भी सेम लें. तो वैक्सीन्स गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं. डिस्पेंसरी है, लैब्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, इन सभी को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के नाम से ऑथराइज किया गया है.
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको माइल्ड एलर्जीज है, ज़्यादा एक्सेस में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, तो यू शुड गो फॉर वैक्सीन। बट इन केस अगर आपको कुछ ज़्यादा एलर्जीज हैं, to do ensure that you go for a scratch test, SCRATCH, स्क्रैच टेस्ट, गो फॉर स्क्रैच टेस्ट। वहाँ पे पता चलेगा कि वैक्सीन्स में बनाने में जो भी ड्रग्स या एलिमेंट्स यूज में हुए हैं, अगर आप उससे एलर्जिक है, देन यू शुड नॉट टेक द वैक्सीन। If you're allergic to the content or compound which is used in the vaccine, you should not go for vaccination. Please consult your doctor before going for vaccination if you're allergic. I guess काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब कुछ अफवाहें लेते हैं, जो रूमर्स जो पूरी जगह में फैले हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे रोज़ाना आते रहते हैं, ये करो वो करो। लेट्स टेक दैट वन बाय वन। नो, यू डोंट हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी टाइम योर रिपोर्ट इज पॉजिटिव। अगर आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बिलो 90 आता है तो आपको हॉस्पिटल जाना है, अदरवाइज आपका सारा इलाज घर पे रह के आराम से हो सकता है। रेमडेसिविर को लेके तो पूरे मार्केट में बहुत हल्ला मच रहा है, बट द फैक्ट इज रेमडेसिविर इज नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग। ये आपको कोरोना से नहीं बचाएगा, ना आपकी सिचुएशन नॉर्मलाइज करेगा। ये सिर्फ उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिसकी कंडीशन क्रिटिकल होती है, वो भी एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बाद में दोगे तो भी ये कोई काम का नहीं है। इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इट डजंट हैव एनी रोल इन क्योरिंग योर कोविड। नाउ दिस इज अ मिथ अगेन, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आपका इम्यून सिस्टम वीक नहीं होता है। यू आर अ नॉर्मल पर्सन, यू हैव अ नॉर्मल बॉडी। अगर आपका स्लॉट बुक है, अगर उसी वक्त आपका मेंस्ट्रुएशन टाइम आ रहा है, तो भी आपको जाना है वैक्सीन के लिए। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। It doesn't have any side effects on your body, even if you go on your menstruation time. So go for it. ये हमारे व्हाट्सएप इंस्टीट्यूट का कमाल है भाई। स्टीम लेनी चाहिए, गागल करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, स्टीम भी लेनी चाहिए, गागल भी करना चाहिए, बट एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप रोज़ स्टीम ले रहे हो, दिन में 2 बार स्टीम ले रहे हो, तो इट गिव्स अ साइड इफेक्ट्स टू योर बॉडी। ओवर स्टीमिंग आपकी ट्रेशिया, आपकी फिरनेक्स को ख़राब कर देती है, जिससे आपको इन फ्यूचर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। सो स्टॉप ओवर स्टीमिंग। हफ्ते में 1 या 2 बार स्टीम करना इज़ ओके। अगर आपको जुकाम खांसी है तो 3 बार कर लो मैक्सिमम। इससे ज़्यादा ओवर स्टीमिंग नहीं करनी है। इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं यूज से कम। नाउ इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, डोंट डू दिस। अगर आपको कोविड है तो आप अपने बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास मत भेजो जस्ट बिकॉज उन्होंने वैक्सीन लगा ली है। रिमेंबर, वो दोबारा री इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोविड है तो अज्यूम इट कि आपके बच्चों को भी कोविड है। अगर आप उन्हें उनके पास भेजोगे तो उनको री इन्फेक्ट कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली पूरा मिथ भी नहीं है और पूरा सच भी नहीं है। इट सेज, जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे थे वैक्सीन को लेके, अबाउट बोथ द वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन पे ये क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए थे। तो स्टार्टिंग में कहा गया था कि ये वैक्सीन इन 2 लोगों को नहीं लेनी है, बट आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम अब काफ़ी लोगों पे, काफ़ी प्रेग्नेंट वुमेन्स पे ये वैक्सीन ट्राई करी गई है, एंड अराउंड 10,000 एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल उन सबको दी गई है, एंड देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो इज दैट अगर आप किसी फर्म में काम करते हैं और आपका EPF अकाउंट है, तो आपको अराउंड 2 लाख से लेकर 7.5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिल सकता है एज पर EDLI स्कीम। इन द ईयर 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 स्कीम्स लेकर आई थी फॉर सेविंग अकाउंट होल्डर्स, दैट इज प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा योजना एंड द सेकंड वन इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इट गिव्स इंश्योरेंस कवर अप टू 2 लाख रुपीज़। सो आई गेस काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है मैंने। जितने ज़्यादा हो सके मैंने उतनी चीज़ों को, उतनी क्वेरीज सॉल्व करी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज है, अभी भी आपको लग रहा है कि इस सवाल का जवाब नहीं मिला, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। मुझे बताइए क्या जानना है आपको, क्या कन्फ्यूजन है आपको अभी भी वैक्सीन से रिलेटेड। माई रिकमेंडेशन इज दैट यू शुड एज अर्ली एज पॉसिबल गो फॉर वैक्सीनेशन। Go for it. Thank you so much.